हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हम कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म वाली सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 62 देखा था। आज देखेंगे 63। 62 टू 67 में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म वाला पार्ट। ठीक है। 62 में देखा था नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। 63 क्या कहता है? प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रिमिट होली और इन पार्ट ऑफ द प्रोमिस। प्रोमिसी अपने डिस्क्रिशन पे प्रोमिसी क्या कर सकता है? प्रोमिसी में 63 की हेडिंग ही क्या कहती है? प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। प्रोमिसी कर सकता है, इसमें प्रोमिसर नहीं कर सकता। प्रोमिसी को क्या राइट है कि वो डिस्पेंस कर सकता है और रिमिट कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस अपने अकॉर्डिंग। प्रोमिसी के पास ये राइट है। तो मे मतलब उसका डिस्क्रिशन है, पावर है, उसको डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो उसे यूज भी कर सकता है और चाहे तो यूज नहीं भी कर सकता। उस पर बाउंडेशन नहीं है कि उसे ये वाली पावर यूज करनी ही है। तो प्रोमिसी क्या कर सकता है? मैं डिस्पेंस विथ और रिमिट होली और इन पार्ट ऑफ द प्रोमिस। प्रोमिसी पूरे प्रोमिस को, होली मतलब पूरे प्रोमिस को, या हाफ प्रोमिस को या कुछ पार्ट को डिस्पेंस भी कर सकता है और रिमिट भी कर सकता है उस प्रॉमिस को। कि नहीं, तुम सिर्फ आधा पार्ट परफॉर्म करो प्रॉमिस का और आधा मत करो। जैसे कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरी पेंटिंग बी ने कहा मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, ए से कहा। तो ए क्या हो गया? प्रोमिस ही हो गया यहाँ पर। और बी क्या हो गया? प्रोमिसर। उसने कहा कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा। तो ए कुछ टाइम जब पेंटिंग बनाने का टाइम आता है तो क्या बोलता है? नहीं, तुम्हें मेरी पेंटिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे होली पूरी तरीके से उसने उसको प्रॉमिस परफॉर्म करने से रिमिट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, रहने दो, मत बनाना, तुम मुझे मेरी पेंटिंग मत बनाना, मेरे लिए ये काम मत करना। यहाँ पर पूरी तरीके से वो फ्री कर दिया प्रोमिसर को उसने। और क्या कर सकता है? पार्ट में भी कर सकता है। तो पार्ट में कैसे करेगा? ए ने बी से 5,000 लिए 5,000 लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? बी ने क्या बोला कि तुम मेरे को सिर्फ 2,000, ए बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम 2,000 रुपीज ले लो। तो बी ने क्या कहा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे 2,000 रुपीज ले लेता हूँ और तुम्हें पूरी तरीके से इस परफॉर्मेंस से फ्री कर देता हूँ। मतलब ये माना जाएगा कि तुमने प्रॉमिस को फुली परफॉर्म कर दिया है। तो यहाँ पे क्या, आधे पार्ट में तुमने कितने 2,000 रुपीज दे के आधा पार्ट परफॉर्म करा है, फुल पार्ट नहीं परफॉर्म करा है। तो यहाँ पर प्रोमिसी ने क्या कर दिया? उसकी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके कि नहीं, तुम आधा पार्ट परफॉर्म कर दो तब भी ये मान लूंगा, मैं इस बात से सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि तुमने पूरा पार्ट परफॉर्म, तुमने जो तुम्हारा प्रॉमिस था वो पूरा पार्ट परफॉर्म कर लिया है। या वह टाइम फॉर परफॉर्मेंस को एक्सटेंड भी कर सकता है। मतलब जैसे कि उसका टाइम हो चुका है, परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उस टाइम से ज़्यादा वो कह सकता है कि तुम थोड़ा टाइम और ले सकते हो ये परफॉर्मेंस के लिए। प्रॉमिस ही चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, या अदर कोई सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाए इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अलावा वो और कोई सेटिस्फेक्शन भी ले सकता है। जैसे कि ए ने बी से कहा कि मेरे को तुमसे 1,000 रुपीज की जरूरत है या 5,000 रुपीज की जरूरत है। बी ने उसको 5,000 रुपीज दे दिए। तो ए ने फिर क्या कह दिया कि जो मेरा पार्ट है वो ये परफॉर्म कर। सी गया, उन्होंने कहा ये लो 1,000 रुपीज और ये सब, ये उसके पैसे हैं जो ए ने तुमसे लिए थे। तो यहाँ प्रोमिसी ने ए को पूरी तरीके से उसके क्लेम से, जो उसके 5,000 रुपीज थे उसके परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से फ्री कर दिया। एनी अदर सेटिस्फेक्शन, और कोई भी सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस के अलावा वह ले सकता है। प्रोमिसी के पास ये राइट है। इस चीज में क्या कर सकता है? 63 कहता है ये सिर्फ वो प्रोमिसी की डिस्क्रिप्शन पे होगा, ना कि प्रोमिसर की। प्रोमिसर बोलेगा कि मैं तो आधा ही दूंगा, या प्रोमिसर बोलेगा कि तुम ऐसा कर दो, नहीं। ये प्रोमिसी अपने डिस्क्रिप्शन पर, उसके पास ये पावर दी गई है कोर्ट ने कि ये तुम कर सकते हो। और इंग्लिश लॉ में इसे अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का भी प्रिंसिपल कहा जाता है। ये वाली लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का प्रिंसिपल किसे कहते हैं। तो सेक्शन 63 को अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का भी प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि यहाँ
उसके अकॉर्डिंग और सेटिस्फेक्शन, उसका जो भी सेटिस्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई होकर परफॉर्मेंस को मान लेता है कि ये चीज़ परफॉर्म हो गई है, इसका इस परफॉर्मेंस से वो डिस्चार्ज हो गया, ब्रीच नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसे इंग्लिश लॉ में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सेक्शन 63 देख लिया क्या होता है कि प्रॉमिस अपने डिस्क्रिशन पर प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस से रिमिट भी कर सकता है और डिस्पेंस भी कर सकता है अपने डिस्क्रिशन पे, क्योंकि यहाँ पर मे वर्ड का यूज किया है। तो कब कब कर सकता है, या तो पूरा पार्ट परफॉर्म करने के लिए कर सकता है, या होली, या टाइम बढ़ा सकता है, या एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।